नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको भारत के उस महान क्रांतिकारी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ये कहानी है भगत सिंह की, एक ऐसे युवा की जिसने अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना देश की आज़ादी के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आज भी जब इंकलाब जिंदाबाद का नारा गूंजता है तो सबसे पहले भगत सिंह का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में है। उनके पिता किशन सिंह और माता विद्यावती थे। उनका परिवार देशभक्ति की भावना से भरा हुआ था। उनके चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में सक्रिय थे, इसलिए बचपन से ही भगत सिंह के घर में देशभक्ति की बातें होती थीं। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, तब भगत सिंह अपने पिता और चाचाओं से आज़ादी की कहानियां सुनते थे। इन्हीं कहानियों ने उनके मन में देश के लिए कुछ बड़ा करने का सपना जगा दिया। साल 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। इस घटना में सैकड़ों लोगों की जान चली गई। उस समय भगत सिंह केवल 12 वर्ष के थे। जब उन्हें इस घटना का पता चला तो वे अगले ही दिन जलियांवाला बाग पहुंचे। वहां उन्होंने खून से सनी मिट्टी अपने हाथों में उठाई और उसे एक शीशी में भरकर घर ले आए। उन्होंने उस मिट्टी को प्रणाम करते हुए संकल्प लिया कि जब तक भारत आज़ाद नहीं होगा तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगे। समय बीतता गया और भगत सिंह बड़े होते गए। वे पढ़ाई में बहुत तेज थे। उन्हें इतिहास, राजनीति और महान क्रांतिकारियों के जीवन के बारे में पढ़ना बेहद पसंद था। उन्होंने दुनिया के कई महान नेताओं और क्रांतिकारियों की किताबें पढ़ी। इन किताबों से उन्हें समझ आया कि किसी भी देश की आज़ादी के लिए साहस, त्याग और एकता सबसे ज़रूरी होती है। जब उनके परिवार ने उनकी शादी की बात शुरू की तो भगत सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि उनका जीवन केवल भारत माता की सेवा के लिए है। उन्होंने घर छोड़ दिया और पूरी तरह आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए। इसके बाद उन्होंने अपने जैसे कई नौजवानों को साथ जोड़ना शुरू किया। उनका मानना था कि अगर देश के युवा जाग जाएं तो अंग्रेजी शासन ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकता। धीरे धीरे भगत सिंह पूरे पंजाब और उत्तर भारत में एक साहसी क्रांतिकारी के रूप में पहचाने जाने लगे। उनका हर कदम भारत की आज़ादी के लिए समर्पित था और अब उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर शुरू होने वाला था। साल 1928 भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उस समय अंग्रेज सरकार ने भारत में साइमन कमीशन भेजा। इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। पूरे देश में इसका विरोध होने लगा। लोग सड़कों पर उतर आए और हर तरफ एक ही नारा गूंजने लगा, साइमन गो बैक। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में एक विशाल प्रदर्शन निकाला गया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। हजारों लोग उनके साथ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से लाठीचार्ज कर दिया। लाला लाजपत राय को कई गंभीर चोटें आईं। उन्होंने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी हर लाठी अंग्रेजी शासन के ताबूत की आखिरी कील बनेगी। कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। भगत सिंह को जब यह समाचार मिला तो वे बहुत दुखी और क्रोधित हुए। उन्होंने अपने साथियों राजगुरु, सुखदेव और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर फैसला किया कि इस अन्याय का जवाब दिया जाएगा। योजना बनाई गई कि लाठीचार्ज का आदेश देने वाले अधिकारी को सजा दी जाएगी, लेकिन पहचान में हुई गलती के कारण 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स को गोली मार दी गई। इसके बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया। अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह और उनके साथियों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू कर दिया। भगत सिंह ने अपनी पहचान छिपाने के लिए अपने लंबे बाल और दाढ़ी कटवा ली, जो उस समय एक बहुत बड़ा और साहसिक फैसला था। वे भेष बदलकर लाहौर से निकल गए। अंग्रेज पुलिस उन्हें हर जगह तलाश रही थी, लेकिन वे कुछ समय तक गिरफ्तारी से बचने में सफल रहे। इस घटना के बाद भगत सिंह का नाम पूरे भारत में तेजी से फैल गया। युवा उन्हें एक निडर क्रांतिकारी के रूप में देखने लगे। लेकिन भगत सिंह का उद्देश्य केवल बदला लेना नहीं था। वे चाहते थे कि पूरे देश के लोग आज़ादी के लिए एकजुट हों और अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज़ उठाएं। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने साथियों के साथ एक ऐसी योजना बनाई जिसने पूरे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का ध्यान उनकी ओर खींच लिया। ये योजना थी दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने की, ताकि अंग्रेज सरकार भारतीयों की आवाज़ सुनने के लिए मजबूर हो जाए। यहीं से भगत सिंह के जीवन का सबसे ऐतिहासिक अध्याय शुरू होता है।